खुशी आपको हमको होती है धान के बालियों को देखकर, उतनी ही खुशी गंधी कीट को भी होती है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है धान का दूध जो है पीना। तो जैसा कि नाम से ही लगता है और चित्र में भी आपको हम दिखा रहे हैं, गंधी कीट जो है उनके शरीर से जैसे ही आप उनको छुएंगे या फिर उनको उड़ाएंगे तो वहाँ आपको लगेगा कि ये काफ़ी ऑफेंसिव दुर्गंध जैसा फैल जाता है। और यह दुर्गंध जो है वो बहुत देर तक रहता है, वो जल्दी जाता नहीं है। पहले जब लोग दीपावली मनाते थे तो खेत जो घर के आसपास होते थे, तब आप जब घर में दीप जलाते थे, खास करके तेल वाला दीप जलाते थे, तो जो खेत के कुछ हानिकारक कीट होते थे वो उन दीपों पे चले आते थे। और लाइट ट्रैप का प्रिंसिपल जो है बहुत सिंपल है। बस केवल आपको वहाँ एक बल्ब लटकाना है खेत में, और वह बल्ब जो है भरसक उसका प्रकाश पीला प्रकाश होगा तो वो ज़्यादा आपके लिए कारगर होगा। और उस प्रकाश के स्रोत के नीचे आप एक ट्रे में कुछ पानी भर करके रख दें, और इस प्रकाश स्रोत को आप जो एक खंभे से जो है लटका दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे डिज़ाइन में अभी ये आ रहे हैं, इसमें जब कीट गिर जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो वहाँ से भाग नहीं पाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे आपको यह भी पता चलता है कि हमारे खेत में अभी जो है किस तरह का पॉपुलेशन है पेस्ट का। तो इसमें आपको लाइट ट्रैप जब आप लगाते हैं, बैटरी से इसको चला सकते हैं या फिर आपकी बिजली है उससे इसको आप चला सकते हैं। 7 बजे शाम से 10 बजे शाम रात तक इसको आप जो है ऑन रखिए। और ऐसा पाया है वैज्ञानिकों ने कि इसमें जो है बहुत सारे हानिकारक कीट जो है वो आकर के फंस जाते हैं। ठीक है, और ये गंधी कीट के लिए भी कारगर है। गंध जो है जब धान के रस को चूसता है, नए बालियों के दूध को जब पीता है, तो उस पर एक तरह से लगता है कि इसने डंक मार दिया है, उसका दाग रह जाता है। और आप देखेंगे कि बहुत ऐसी बालियां हैं, अगर आपने ठीक से इनका नियंत्रण या प्रबंधन नहीं किया तो सब पर लगेगा कि कुछ धब्बे बने हुए हैं, और जो दाना होगा वो श्रिवेल्ड होगा, सिकुड़ा हुआ होगा, आधा भरा हुआ होगा। ठीक है, और इससे उपज जो है प्रभावित होता है। कभी कभी तो 25-30% से बढ़कर 50% तक इससे जो है क्षति होने लगती है। यह आपका जो है पेस्ट है, हर पेस्ट के कुछ प्राकृतिक दुश्मन होते हैं। ठीक है, और जैसे कुछ शिकार करने वाले इनके दुश्मन हैं, उनको हम प्रीडेटर कहते हैं। तो चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये है ड्रैगन फ्लाई, इसी तरह से डैमसेल फ्लाई, यह भी इसको प्रीडेट करता है। ये कॉक्सीनेलिड बीटिल होते हैं, इनको भी आपने देखा होगा अपने खेतों में। तो आप कोशिश करें कि इनको भगाएं नहीं, इनकी आबादी खेत में जो है वो बनी रहे। फिर मीडो ग्रासहॉपर होते हैं, ये टिड्डा, तो यह भी जो है शिकार करता है, ये आपका दोस्त है, हानिकारक कीटों को मारता है। फिर इस तरह से जो है जो जितनी भी मकड़ियाँ हैं वो भी आपकी दोस्त हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरे खेत में आपको लगता है कि अभी भी अनुपात जो है आपके मित्र कीट का और शत्रु कीट का, ठीक है, 1 और 2 है, यानी मित्र कीट 1 भी है, शत्रु कीट 2 है, तो भी जो है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति खुद ब खुद इसका जो है प्रबंधन करती रहती है। अब हम गंधी कीट के ईटीएल की बात करते हैं। ईटीएल मीन्स इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल। इसमें लगे कि दुश्मन जो है अब अपने चौखट पर आ गया है, हमको उपाय करना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि अगर 2 बग्स दिखते हैं, गंधी बग 2 दिखते हैं हर झूर में, हर हिल में, तो आप समझें कि अब हमको अलर्ट हो जाना है और कोई ना कोई उपाय हमको अब करना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं ईटीएल जो है इस तरह से भी बताया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर में अगर 5 बग्स दिखें तो आप समझें कि इनका ज़रूरी हो गया है प्रबंधन करना। तो सबसे पहला काम तो हमको करना चाहिए,
शुरुआत में ही कि हमने अगर साफ सफाई खेत का ठीक से कर दिया, गहरी जुताई अगर ठीक से हो गई, फिर हमने खास करके मेड़ पर जो घास उगते हैं उस पर ये गंधी कीट जो है छिपे रहते हैं और उनका 1-2 जनरेशन तो पहले उसी पे रहता है जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे सावा घास हुआ, इस तरह के और भी बहुत सारे कुछ घास वगैरह हैं। तो अगर आप मेड़ों की साफ सफाई ठीक से करते हैं, ठीक है, उन पर जो है जो हानिकारक वीड्स वगैरह हैं उनको हटा देते हैं, तो भी जो है इसका बहुत हद तक जो है प्रबंधन करने में आपको आसानी हो जाती है। अगर पहले आपने खेत में, ठीक है, ये नीम के बीज के चूर्ण का इस्तेमाल कर दिया है या नीम के खल्ली का इस्तेमाल किया है, ठीक है, मिट्टी में इसको मिलाया हुआ है, ऐसी परिस्थिति में भी इन कीटों का प्रकोप जो है वो कम होता है। एक और बड़ी रोचक जानकारी मुझे मिली है कि अगर हम धान के खेत के मेड़ पर अरहर लगा देते हैं, पहले से अरहर लगाएंगे वो थोड़ा ऊंचा रहेगा, धान के फसल से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तब अगर अरहर लगा हुआ है धान के मेड़ पर तो उस परिस्थिति में जो है ये गंधी कीट लगभग नहीं आते हैं, ठीक है, इनका रोकथाम हो जाता है। और एक और पेड़ जिसको आप लोग जानते होंगे झाड़ी नुमा, ये अकवन का पेड़ जिसको लोग कहते हैं आग का पेड़, ये आग का पेड़ जो है इसका भी काफ़ी जो है देखते हैं कि जो हर्बल मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, ये पेस्ट रिपेलेंट के रूप में काम करता है और इसकी भी झाड़ी अगर आपके मेड़ पे है तो ऐसा पाया गया है कि उस खेत में खास करके ये गंधी बग का प्रकोप जो है कम होता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर आपने ढैंचा भी पहले से लगाया हुआ है तो उससे भी जो है ढैंचा लगा करके आपने उसको पलट दिया है, तब आपने धान लगाया है, इसमें भी जो है ऐसी संभावना कम रहती है। एक और टोना टोटका नहीं, इसको आप आईटीके कह सकते हैं, जो हमारा इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज होता है, जो पूर्वजों की जानकारी थी और उसको वैज्ञानिकों ने भी जो है मोटा मोटी वैलिडेट किया है कि आप घोंघा या केकड़ा या फिर जो चूहे हैं ये भी अगर मार करके इनको आप कपड़ा में लपेट करके टांग देते हैं खंभों पर, फसल से थोड़ा ऊंचाई पर, ठीक है, अगर इस तरह से आप 10-15 प्लेसेस पर, जगहों पर आप इनको टांग देते हैं, केकड़ा या घोंघा या फिर मरे हुए चूहे, मेढक के बारे में भी लोग पहले बताते थे लेकिन मेढक को मारने पर प्रतिबंध है, इसलिए मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। तो ऐसा माना गया है कि इससे जो है जो आपका धान का मुख्य फसल है इस पर वो कीड़े जो है नहीं जाते हैं, ठीक है। बाद में अगर आप चाहें तो कलेक्ट करके इन डर्टी चीज़ों पर से आप फिर कीड़ों को हटा दीजिए, नष्ट कर दीजिए। एक और उपाय है, अब ये उपाय देखिए बहुत सिंपल है ये भी, कि जो जूट का बोरा होता है, ठीक है, जो गनी बैग्स होते हैं, ठीक है, जूट के बने हुए, उनको अगर आप उनके टुकड़ों को उसको आप गाय के मूत्र में भिगो देते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से, और तब आप उनको 10-15 जगहों पर खेत में टांग देते हैं जिसे कपड़ा पसारा जाता है। उस तरह से अगर आप पसार देते हैं तो गंधी बग जो है नहीं लगता है आपके धान पर, ठीक है, और बालियां सुरक्षित रह जाती हैं। अगर चाहें तो गाय के गोबर के घोल में भी आप इन बोरे यानी चट्टियों को भिगो करके और टांग सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डर्टी ट्रैप्स। जैसे हम लाइट ट्रैप की चर्चा कर रहे थे, ठीक है, प्रकाश वाले ट्रैप की, उसी तरह से ये डर्टी ट्रैप्स कहलाते हैं। और फिर खेत में कई जगहों पर आपको चाहिए कि जो बर्ड पर्चर हैं, ठीक है, चिड़ियों के लिए बैठका आप जो है लगा दें टी शेप का, ठीक है। तो इन बैठकों पर क्या होगा कि चिड़िया सब आकर के बैठेगी और जो हानिकारक अंडे हैं, लार्वा हैं, उन चीज़ों को जो है ये खास करके चिड़िया खाएगी, ठीक है। आप जब नेट पे तलाशेंगे तो राइजोम जो होता है बच का, बच जो है एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आप कह सकते हैं, ठीक है, और ये खास करके जो नम जगहें हैं उन पर बड़ी आसानी से इसको उगाया जा सकता है और मेडिसिनल प्लांट के रूप में लोग इसको उगाते भी हैं। तो अगर आप बच का 10% जो है पाउडर, ठीक है, 60-70 रुपये किलो बच का पाउडर जो है वो ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। तो मान लिया आपको 10 किलो ही अगर तैयार करना है पाउडर,
ठीक है। तो 10 किलो में यानी 1 किलो अगर आपने बच का पाउडर ले लिया और उसमें 9 किलो आपने फ्लाई ऐश मिला लिया। फ्लाई ऐश हो सकता है कि आपको लगे कि कहीं से खेत में खराब हो जाए, तो इसमें आप उपले की राख भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 10% और 90% यानी 1 और 9 के अनुपात में इसको मिला लें, ठीक है। और 10 से 15 किलो 20 किलो तक जैसा ज़रूरत है वैसा डस्ट जो है बना करके अगर आप भुड़काव करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सुबह में इससे जो है गंधी बग का प्रबंधन अच्छी तरह से हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा हम केमिकल देखते हैं कि इसमें केमिकल क्या क्या जो लास्ट रिसॉर्ट मैंने अंतिम में जो आपको अस्त्र चलाना है वो क्या हो सकता है। इसमें ऐसा बिल्कुल अनुभव के आधार पर देखा गया है कि स्प्रे करने के बजाय आप डस्टिंग करना जो है उसको पसंद करें, उसको प्रीफर करें, ठीक। जो सिंपल पहले जो हमारा मालाथियोन डस्ट था 5% डस्ट, अगर उसको भी आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भुड़काव करते हैं, लेकिन डस्टर से करें ताकि वो यूनिफॉर्मली जो है वो बालियों पर गिरे, सुबह में करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो है गंधी कीट जो है इनका प्रबंधन अच्छे तरीके से हो जाएगा। दूसरा एक और पाउडर है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, फेनवैलरेट 0.4% डस्ट, ठीक है। यह भी जो है 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है, ठीक है। इसका भी भुड़काव करेंगे तो इसका प्रबंधन हो जाता है। अब आइए हम कुछ नए जनरेशन का भी देख लें। एक तो इमिडाक्लोप्रिड है जो बाज़ार में कई नामों से आता है, और एक मैंने बड़ी रोचक आर्टिकल पढ़ी है। मैंने इसके लिए कुछ जो है आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, कुछ अपने यहाँ का, कुछ और भी वेबसाइट्स वगैरह को भी देखा है, और उसमें भी ये बताया हुआ है कि जो ये इमिडाक्लोप्रिड जो है वो बहुत इफेक्टिव पाया गया है। उससे तो ब्राउन प्लांट हॉपर वगैरह का भी होता है प्रबंधन, और इसका भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मात्र आधा ml प्रति लीटर पानी में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.85 SL जो आता है, इसको आप आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलावें और स्प्रे करें, ठीक है। अब स्प्रे कब करेंगे, ठीक है, इसको हम बताते हैं। एक और दूसरा रसायन आप जान लीजिए, ये है थाइमेथॉक्सैम। थाइमेथॉक्सैम भी मार्केट में कई नामों से आता है, जैसे एविडेंट है, या फिर नाम लेना बहुत उचित नहीं है। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिनका आप थाइमेथॉक्सैम खरीद सकते हैं। तो जो 25 WG पावर का है, ठीक है, उसको आप 7 से 8 ग्राम थाइमेथॉक्सैम लेकर के उसको 15 लीटर का जो आपका टैंक होता है उसमें मिलाइए। उस हिसाब से घोल पहले बना लीजिए, उस टैंक में डालिए, और तब जब आप इसका छिड़काव करेंगे तो इससे भी बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रबंधन जो है गंधी बग का हो जाता है। और न केवल गंधी बग का, इससे स्टेम बोरर का भी प्रबंधन हो जाता है, इससे कुछ थ्रिप्स वगैरह का भी प्रबंधन हो जाता है, ठीक है, गॉलमीज वगैरह का भी हो जाता है। ये वाइड स्पेक्ट्रम का यह भी एक रसायन है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ केमिकल्स का भी मैंने चर्चा कर दिया। एक चीज़ थोड़ा हम आपको बताना चाह रहे थे कि कोशिश करें कि प्रारंभिक अवस्था में हम थोड़ा सर्वे करते रहें, खेत में घूम करके देखते रहें। और आजकल जो एक स्वीपनेट आता है, स्वीपनेट किसान भाइयों को रखना चाहिए, और इसको स्वीप नेट से भी बीच बीच में जो है झाड़ करके देखें। और एक जगह मैंने पढ़ा है कि आप जो है जैसे ओसाने के लिए डगड़ा वगैरह टाइप का जिस तरह का आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा आप अंडी का तेल वगैरह हल्का सा पोत करके उससे भी जब आप ऐसे झाड़ते जाएंगे तो इससे जो है ये गंधी बग जो है और भी कुछ हानिकारक कीट उसमें चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का भी काम किसान भाइयों को करना चाहिए। और ख़ास करके यह जो अंडा जो देता है तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा, गंधी बग जो है ये पत्ते के ऊपरी सतह पे इस तरह से अंडा देता है जैसा कि आप चित्र में अभी देख रहे हैं। तो ये 2 रो में या 3 रो में जो है लाइन से इसका
अंडा रहता है, लगता है कि ये माला किसी ने ऐसे घुमा करके रख दिया है। तो ऐसे पत्तों को भी देखें तो आप उसको काट करके हटा दें, डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू।